बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बीट स्पेशल और मैं हूं शकील जाहिद। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे प्रोग्राम में शोबिस के अच्छे अच्छे जो फनकार होते हैं, जो हमारी शख्सियात होती हैं, जिनसे आप मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वो मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होते हैं। और आज एक ऐसी मेहमान मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने एक नया ट्रेंड सेट किया। वैसे तो मॉडलिंग से आगाज किया, सिंगिंग भी की, बहुत काम किया ऐसे मॉडल, लेकिन उसके बाद फिर एकदम एक ऐसे ट्रैक पर चढ़ गई जहां पर कोई खातून नहीं जाती, हिम्मत नहीं करती। आपने बहुत से देखा होगा कि दरगाहों पर और खुशी के मौके पर ढोल, जो बड़ा सा ढोल होता है, मेरे पीछे भी नजर आ रहा है आपको, ये बजाया जाता है। लेकिन ये बजाने वाले अक्सर बड़े ताकतवर मर्द होते हैं, लेकिन एक नाजुक सी धान पान सी लड़की ने जनाब ये पाकिस्तान में ये काम कर दिखाया और पहली पाकिस्तान की ढोल प्लेयर बन गई। और इस वक्त तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं और जितने भी पाकिस्तान में शोज होते हैं, उनके बगैर मुकम्मल नहीं होते। जी हाँ, मेरे साथ आज मौजूद है पाकिस्तान की पहली खातून बल्कि लड़की ढोल प्लेयर अरिश्मा मरियम। अस्सलाम वालेकुम अरिश्मा। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हो, ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हो गया आपसे बात करके। मुझे ये बताइए कि मॉडलिंग से आगाज किया, सिंगिंग भी की, फिर ये एकदम ढोल बजाना कैसे शुरू कर दिया? बेसिकली जंप आउट तो मैंने किया था एज अ सिंगर, लेकिन आपको मीडिया में इन रहने के लिए यू हैव टू डू समथिंग। तो मतलब चेंज नहीं, जैसे आप थोड़ा सा स्क्रीन से आउट होते लोग आपको भूलना शुरू हो जाते हैं। तो अभी मैंने अपने कोई सॉन्ग्स वगैरह लॉन्च नहीं किए थे, बट स्टिल मैं थोड़ा प्रिंट मीडिया पे मैं थोड़ा इन थी, फैशन शोज में थोड़ा इन थी एज अ मॉडल, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और जब मैंने देखा कि काफी ज्यादा कंपटीशन है, वी डोंट हैव कंपनीज जो हमारे सॉन्ग को अच्छे तरीके लॉन्च करें, क्योंकि हम सॉन्ग बना लेते हैं, प्रोड्यूस हो जाता है, वीडियो हो जाता है, कंपनीज नहीं है। और हाँ बस या एग्जैक्टली। तो वो उस वजह से मैंने कहा अब यूट्यूब पे और फेसबुक के लिए तो मैं इतने पैसे क्यों जाया करूं। तो मैंने कहा लेट्स डू समथिंग डिफरेंट, जिसमें मतलब मुझे फेम भी हो जाएगा और एक डिफरेंट चीज हो जाएगी। और शुरू से मुझे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने का शौक था, लाइक गिटार, हारमोनियम, कॉन्गो, देन आई कैन ढोल। ये सारी चीजें प्ले कर लेती हो? अभी जब से मैंने ढोल स्टार्ट किया तो मेरा फुल फोकस ढोल पे है। तो गिटार मुझे थोड़ा बहुत अब प्ले करना आता है, कॉन्गो मैं भी प्ले कर लेती हूँ। आपने कहा कि मैंने सारा फोकस जो है ढोल पे कर दिया। इस उम्र में तो लड़कियां ज्यादा फोकस ढोले पे करती हैं, तुमने ढोल पे कर दिया, ये क्या मसला भाई? अपने अपने शौक की बात है ना। अच्छा, तो ये ढोल शौक कैसे पैदा हुआ और किससे सीखा? कोई थोड़ा सा बताओ तो सही, कौन सिखाता है लड़कियों को? My beginning was from गुंगा साई। तो ये मेरी बात सुनो, गुंगा साई, वो तो गूंगा था बेचारा, कैसे इशारे से बताता होगा कि नहीं, ही इज अ बिग नेम। उनको मतलब पप्पू साईं, गुंगा साईं, यही मतलब लाहौर में अगर ढोल वाले जो बिगेस्ट नेम माने जाते हैं, यही दो चार नाम हैं। यही जी। हाँ। तो मैंने उनसे बिगनिंग किया, तो उन्होंने नहीं सिखाया ड्यू टू सम रीजंस। और ये मतलब हमारा शुरू से एक रिकॉर्ड रहा है, जो उस्ताद लोग होते हैं वो कभी भी एक नए बच्चे को नहीं सिखाते, वो वेदर इट्स सिंगिंग, इसलिए पूछा मैंने एक क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट, ये कुछ भी है वो नहीं सिखाते। अपना फन सिर्फ अपने बच्चों में ट्रांसफर करते हैं, अपने बाहर वाले में वो किसी में नहीं। बहुत अच्छी बात की। और ये मैं ऑन एयर आज रिश्मा ने ये बात की है कि वो लोग आज पीछे भी इसीलिए हैं। आज वो बच्चे आगे आ गए जिन्होंने किसी से, जो कहते हैं हमने किसी से सीखा नहीं है, वो लोग आगे आ गए। टैलेंट कभी छुप नहीं सकता, जो फन होता है वो कुदरती होता है, वो कभी भी छुप नहीं सकता, उसको दबाया नहीं जा सकता। अच्छा, फिर उसके गूंगा के बाद फिर कहाँ गए? फिर मैंने बहुत सारे टीचर्स ढूंढे, कुछ टीचर्स आए, मुझे उनकी समझ नहीं आती थी क्योंकि हमारा लैंग्वेज का थोड़ा फर्क था। वो बहुत पक्की वाली पंजाबी बोलते थे। तो तुम्हें पंजाबी नहीं आती? नहीं, पंजाबी मैं समझ लेती हूँ, लेकिन वो जो एक बहुत ही वो बहुत ज्यादा पक्की वाली पंजाबी, बहुत टिपिकल पंजाबी होती है ना, वो फिर मुश्किल हो जाता था। ढोल भाड़ गए थे बजा, इस तरह की ना। ये थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता था। तो ये बस 3-4 टीचर्स आए, तो रैंडमली मामा जा रही थी, रिक्शा के पीछे एक नंबर लिखा हुआ था ढोल वाले का, तो दैट वाज सर इमरान। तो मामा ने उनको कांटेक्ट किया कि आप आए, इससे मेरी बेटी ढोल सीखना चाहती है। तो सर जब आए, सर ने अपना इंट्रो दिया कि मैं गुंगा साईं का ही स्टूडेंट हूँ, और सर ने माशाल्लाह अभी जो जितना भी मैं प्ले कर रही हूँ सर का ही सिखाया हुआ प्ले कर रही हूँ। तो सर इमरान को सारा क्रेडिट सर इमरान और मामा को जाता है कि इन दोनों की बहुत ज्यादा वो कोलैबोरेशन थी मुझे सिखाने में, और सारा मेरा सिखाने में क्रेडिट गोज टू मामा और सर इमरान, क्योंकि इन्होंने मुझे दिल से सिखाया है। दूसरी बात, आपकी मामा का अगर जिक्र हुआ है, तो मामा तो माशाल्लाह पीटीवी के भी बहुत से ड्रामे किए मामा ने जी। मामा ने सनम खान के नाम से जो है बहुत काम किया, और मामा सुना है बड़ी सोशल हैं तुम्हारी, जो है बड़े लोग प्यार करते हैं उनसे, और बड़ा
और उनका जो नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क बहुत वसी है। बहुत ज्यादा। मामा का मतलब वाकई बहुत ज्यादा लोगों से है, और मैं बहुत सारी चीजें मामा से सीखती हूँ, स्पेशली गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है, किसी के मुंह पे बात नहीं करनी। बहुत सारी पहले तो ऐसा होता था ना कि पहले बड़े लोग नाराज हो जाते थे कि तुम जो कहना होता था मुंह पे कह देती थी किसी से, जो नहीं पता था ना कि ये मतलब ये मीडिया झूठ होता है। इन्हें झूठ बोलना आ गया, अब बोलना आ गया। वो मैं आप ही के शो में मैं आई तो आपने मुझे पूछा जी ईद कैसे मनाती हूँ, मुझे क्या पता था झूठ बोलना है। मैं सुबह उठी, मैंने ये खाया, मैंने वो पिया, मैं यहाँ गई, मैं वहां गई। मैंने कहा जी मैं तो सोई हुई थी। तो आपने मुझे कहा रिश्मा ये क्या कर दिया, ये ईद ट्रांसमिशन है। तो अब जितना झूठ मैं ईद ट्रांसमिशन में बोलती हूँ उतना मैं पूरे साल में नहीं बोलती। मतलब जितना झूठ बोलोगे गुनाह सारा मुझ पर है। जितने इनकी ट्रांसमिशन में तुम बोलोगी वो सारा गुनाह मुझे आएगा। आपने मुझे सिखाया था कि ट्रांसमिशन में सच नहीं बोलना। वो इसलिए कहा था कि ईद की ट्रांसमिशन पहले रिकॉर्ड हो जाती है, ऐसे ही ईद वाले दिन नहीं होती, लेकिन तो ईद वाले दिन मैं सो के गुजारती हूँ ना। और मुझे नहीं पता था कि मेरी वोट लगाएगी बैठकर, मेरा इन लोगों को बताएगी कि तुमने कहा था। और वो भी मैंने तो इसलिए बताया था कि वो ईद का दिन था, कलरफुल हो जाए कि ईद का दिन नहीं था, रिकॉर्डिंग इससे पहले थी, वो चलना ईद वाले दिन था। लेकिन अब समझ आ गई है ना कि अब आपने जब चैनल पे बैठना है, आधी बातें सच बोलनी, आधी बातें झूठ बोलनी। अच्छा आज बताओ कि वो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, सिंगिंग का जब आगाज किया था तो वो किससे सीखी थी? मुझे किससे नहीं सीखा था? ओहो, किससे नहीं सीखा था, चलो वो बताओ। इसमें सर नवीद सर, कौन है सर, वो शाकिर अली म्यूजियम जाती रही हूँ, फिर इश्तियाक जाफरी आते रहे हैं, सर रऊफ आते रहे हैं, मतलब बहुत सारे टीचर्स आते रहे हैं, लेकिन नहीं सिखाया किसी ने। जितने भी सारा तैयार हो जाए भाई, क्योंकि हम लोग पता है कि हम लोग वो उस्तादी शागिर्दी, धागा बांधे, चीजें दे, कपड़े दे, हम इन चीजों से निकलेंगे ना, फिर अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, दूसरा सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन गई है। अब एक सेकंड में सब कुछ पता लगा। वो पहले की बातें, वो लोग अभी तक वो पिछली सदी की बातें लेकर के, जी पहले जनाब उस्तादी शागिर्दी होगी, इसको सोने की अंगूठी देंगे, इसको सूट देंगे, जितने शागिर्द बैठे होंगे उन्हें सूट देंगे। चले, वो एक अच्छी रवायत थी, लेकिन बात यह है कि आप सिखाएं भी तो सही, हो गया ना, तो टाइम भी चेंज हो गया, फिर कुछ सिखाएं भी तो सही ना। बिल्कुल, इतनी सारी चीजें लेने के बाद भी कुछ नहीं सिखाते। अच्छा, फिर ये लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उस्ताद ऊपर बैठे, हम नीचे बैठे। नीचे बैठने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन देखिए अगर तो मैं आपकी बहन हूँ, बेटी हूँ, तब तो मैं आपके पाँव के साथ लग के बैठ सकती हूँ। जब मैं आपकी स्टूडेंट हूँ तब तो थोड़ा सा गैप होना चाहिए। ये इन चीजों को नहीं समझते। दिस वाज द रीजन कि मैं सिंगिंग में मैंने अभी इतना ज्यादा ग्रो नहीं किया। मैं बिल्कुल सही कहा ना तुमने, आज जो कहा तुमने हाथ रख के कहा कि जो बोलोगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। आज हमारा प्रोग्राम अदालत में चलेगा। ठीक हो गया। जितने भी टीचर हैं सारे सुन लेंगे, आज सच्ची सच्ची बातें होंगी। बिल्कुल, मैं तो अपने दिल के भड़ास निकालूंगी, क्योंकि हमेशा शुरू से ही ऐसा रहा है। वो 1 महीना रियाज कराते हैं, उसके बाद गायब हो जाता है, सा गुम हो जाता है, बस सा गुम हो जाता है। या फीस पे इशू बना लेते हैं कि जी पैसे बढ़ाएं। जब देखें जी अपने हफ्ते में देनी 3 दिन क्लास है, उस पे भी आपको मैं इतने ज्यादा पैसे दे रही हूँ, उस पे भी आपको इशू है। सिर्फ इश्तियाक जाफरी थे, वो तो मुझे छुट्टी देते नहीं, सर शो है सर छुट्टी दे दे। नहीं बेटा, आधा घंटा है, वो प्रैक्टिस कर लो। तो लेकिन सर ने मुझे काफी, अभी जो थोड़ा बहुत मैंने भी लास्ट मैंने ग्रो किया है, ये सर इश्तियाक जाफरी को जाता है क्रेडिट, क्योंकि वो इतने दिल से क्लास देते थे। और मतलब 1 घंटे की क्लास होती थी, वो 2 घंटे की क्लास देते थे। और मेरा कहीं कहीं इवेंट है, मैं सर को कहती थी सर आज छुट्टी दे दें, तो सर फिर भी आते थे कि भाई 10 मिनट की क्लास ले लो, तुम्हारा जो एक ट्रैक पे तुम जा रही, तुम्हारा रियाज खराब ना हो। मतलब कि मतलब जो दिल से आते रहे, जो पता भी चलता था। और सर से मैं कहती थी सर एक छुट्टी दे दें प्लीज, सर एक छुट्टी दे दें। इश्तियाक जाफरी आज भी अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में सिखाते हैं और बड़े लोगों को सिखा रहे हैं। अच्छे बुरे लोग तो और फील्ड में होते हैं। होता ये है कि हम किसी वक्त हमें किसी को बुरे लोग मिल जाते हैं। लेकिन माय मैसेज इज के जो नेम लोग आते हैं, हम कहते हैं कि हम बिग नेम्स के पास जाएंगे, वो हमें सिखाएंगे, तो वो बिल्कुल नहीं सिखाएंगे। बिग नेम, जितना बिग नेम होता है, जितना बड़ा नाम होगा, बिग पेमेंट होती है। नहीं, पेमेंट की बात नहीं, वो आपको नहीं सिखाएंगे। मैं आई एम वेरी ऑनेस्ट ओवर हियर राइट नाउ, वो आपको बिल्कुल नहीं सिखाएंगे। आपने अगर सीखना है तो किसी छोटे नाम को ढूंढे, कोई नॉर्मल सा उस्ताद ढूंढे, वो आपको दिल से सिखाएंगे। जब आप बड़े नाम की तरफ जाएंगे तो मेरे वाला हाल होगा। तो जनाब लेंगे यहाँ एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, एक बार फिर हाजिर है आपकी खिदमत में बीट स्पेशल के साथ। बड़ी खूबसूरत हमारी मॉडल, सिंगर और पाकिस्तान की पहली ढोल प्लेयर
अरिश्मा मरियम मेरे साथ मौजूद है। मैंने अरिश्मा आपसे सवाल किया था ब्रेक पर जाने से पहले कि जो ढोल बजाने वाले अक्सरियत जो है इनकी वो गरीब होती है बहुत ज्यादा, तो आपने ये फील्ड क्यों चूज की? अच्छा, मेरे ज़हन में तो ऐसा वो नहीं था कि गरीब होते हैं या कुछ ऐसी बात। मुझे कुछ डिफरेंट करना था और मुझे शौक भी था। और अभी मुझे रुबाब सीखने का बहुत शौक है क्योंकि अच्छा। मामा को रुबाब सुनना बहुत पसंद है। तो सिर्फ रुबाब एक अरबी साज है और बड़ा जी खूबसूरत। बिल्कुल, तो वो मामा को बहुत पसंद है। सिर्फ मामा को सुनाने की हद तक मुझे वो बहुत सीखने का शौक है। तो मुझे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट सीखने का शौक था, तो जिसमें एक ढोल भी था। और जब मैंने ढोल स्टार्ट किया, पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, इसलिए मैंने इसको कंटिन्यू कर लिया। और मेरे ज़हन में ऐसी कोई बात नहीं थी कि ये गरीब हैं तो मैं इनको नहीं, मतलब इसका मतलब है कि पता नहीं था ना कि इसको मतलब प्रोफेशनली अपनाना है, इसको मतलब प्रोफेशन बनाना है, ये पता नहीं था ना। अच्छा, मैंने ये शौक में सीखा था, मैं ये सवाल करना चाह शौक में रहा था। सीखा था। और शौक में मैंने इसलिए सीखा था, मैंने यही सोचा था कि मैं जब अपना सॉन्ग बनाऊंगी तो मैं चाह रही हूँ कि उसमें मैं ढोल को सिंक नहीं करूँ, मैं उसमें लाइव प्ले करूँ। अच्छा, तो ये मोटिव था ढोल सीखने का। तो लेकिन वो जब मैंने कंटिन्यू किया, वो चलता चलता इतना अच्छा क्लिक करता गया कि वो सबको पसंद आना शुरू हो गया। और जब से मैंने ढोल स्टार्ट किया है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ हर लड़की ने ढोल पहन लिया है। अच्छा, वो पहले वो गले में जेवर पहनती थी, अब ढोल पहन के शुरू हो गई। उन्होंने कहा ठीक है जी, इसमें तो बड़ा पैसा है भाई, अरिश्मा बजा सकती है, हम क्यों नहीं बजा ऐसा सकते? नहीं होता, हर एक की अपनी अपनी एक लक होती है। अब जो बिल्कुल, अरिश्मा है बिल्कुल। वो अब हर कोई नहीं हो सकती है। यहाँ पे बहुत सारी बंदी हैं जो मतलब अपने पेजेस पे लिखती हैं द पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल ढोल प्लेयर, तो मुझे बहुत सारे लोग टैग करते हैं। तो मैं कहती हूँ यार कोई बात नहीं, मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। यहाँ पे देखिए कितनी सिंगर्स हैं, कितनी मॉडल्स हैं, तो मेरा किसी के साथ कोई वो नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पे हैं। मेरी लक मेरे साथ है, उसकी उसके साथ है, तो आई डोंट माइंड। अच्छा, आपने बहुत से सिंगर्स की जो वीडियोस हैं उसमें मॉडलिंग भी की है, बड़ा बड़ा उसमें देखा मैंने, डांस डूंस भी ऐसे करके बड़ा जबरदस्त। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? That was very good experience और बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। अकरम राय, नदीम अब्बास, मलकू, जैन, जिजा, बहुत सारे सिंगर्स थे जिनके मैंने वीडियो सॉन्ग्स किए। और बहुत कुछ सीख, वो शिफ्ट पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता था। सो दैट वाज वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो उसमें कौन सा गाना जो ज्यादा पॉपुलर हुआ, ये जो उसमें आप समझते हो कि इस वीडियो में मैंने बड़ा अच्छा काम किया है? ज्यादा लोगों को नदीम अब्बास वाला पसंद आता है। कौन सा गाना था वो वो? है ढोला सानू प्यार दे नशा ते लाख। कौन सा मामूली बंदा? या एग्जैक्टली वही वही वाला। मैंने वैसे मामू कहा बस उसमें जानू है। आपने कैच कर लिया ना। अच्छा, catch मामू कर ये लिया। जानू है की बात है। नहीं, बड़ा खूबसूरत सॉन्ग है, नदीम ने गाया भी अच्छा, भी जी। आपने उसमें परफॉर्मेंस भी जो है वो बहुत अच्छी दी है। और मलकू का भी सॉन्ग जो था वो भी बड़ा अच्छा जी। था। अकरम राय का सॉन्ग, सारे बड़े सिंगर्स का सॉन्ग जो है जी। आपको मतलब ये एकदम इतनी कामयाबियां जो थी माशाल्लाह के आते ही जो जहां तक पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लड़कियां जो है बड़ी, अब कई लोगों को मिल जाती है मंजिल, कई को नहीं मिली, लेकिन आपने जो भी किया उसमें आपको आगे जो है रास्ते आसान मिलते हैं। तो कौन था वो जो आसान रास्ता बताता है कि भी ऐसे करोगी तो आसानी से जाओगी? कौन था घर में? मामा थी, बहुत सारे लोग थे, जैसे मीडिया में आप हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब मामा की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो मामा की रिस्पेक्ट की वजह से मेरे लिए जो विंडोज थी, दरवाजे थे, सड़कें थी, वो खुलती गई। अच्छा, विंडो दरवाजे खुलते देखे, सड़कें कैसे खुलती है? मतलब चलती जा रही है। नहीं, रास्ता नजर आ गया ना। बिल्कुल। वो सड़क पूछे कि भी इस रोड पर जाओगे तो ये आगे मंजिल आ जाएगी। ऐसे ही है। तो वो मतलब लेकिन अभी भी हमारे फैशन इंडस्ट्री में वो एक लॉबी है, जैसे पीएफडीसी में एक लॉबी है, आप देख लें लास्ट 5 ईयर्स से या 10 ईयर्स से वही डिजाइनर्स हैं, वही मॉडल्स हैं, किसी नए बंदे को चांस नहीं देते हैं। सो दैट्स वेरी बैड कि आप अगर ये शो कराते हैं कि यू आर प्रमोटिंग न्यू टैलेंट, तो आप फिर अब जो रिटायर हो गई उनको अब रिटायर कर दें। अच्छा, वो कौन से 2-4 के नाम तो बताओ ना। नहीं, आप क्यों मेरी लड़ाइयाँ कराना चाहते हैं? अच्छा, मैंने नाम नहीं किसी का लेना। लेकिन अब बहुत सारी लड़की पीएफडीसी में तकरीबन 99 लड़कियां ऐसी हैं कि अब वो रिटायर हो चुकी हुई हैं। उनको चाहिए कि अब वो घर बैठ के अल्लाह तौबा करें। अब हमें भी चांस दें वो। अल्लाह तौबा से याद है, अभी तो आप भी तो माशाल्लाह भी उम्रा करके आए हो, अपने अम्मी के साथ गए थे। बिल्कुल, पूरी फैमिली के साथ। पूरी फैमिली के साथ गए थे, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? वो भी हमारे, क्योंकि सारी हर किस्म की बात होनी चाहिए ना, शख्सियत के तमाम पहलू जो है, मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रोग्राम में मेरा जो गेस्ट है उसकी शख्सियत के तमाम पहलू सामने आने चाहिए। उम्रा that was a different feel। जिन लोगों ने उम्रा किया हुआ है तो वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब वेरी फर्स्ट टाइम आई सॉ काबा, तो आई वाज फीलिंग लाइक कि काबा ऐसे यूं
नीचे आ रहा है, मतलब जैसे एक फेरी उसको लेकर आ रही है, वो एक जैसे फेरी लैंड होता है इस तरह से था। सो बहुत वो डिफरेंट सी थी, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस फीलिंग को। तो माई बेस्ट टाइम वॉज दैट कि मेरा सबसे ज्यादा बेस्ट टाइम ये था कि जब मामा का हाथ पकड़ के मैंने काबा पे लगवाया, वो मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम था बचपन से लेके अब तक। तो मामा को थोड़ा अस्थमा का इशू है, तो मामा ने कहा नहीं हम अभी हाथ नहीं लगाते काबा को। मैंने कहा नहीं हम अभी लगाएंगे। तो रश काफी था, तो मैंने मामा के अलावा और भी काफी लेडीज थी जो मतलब चल नहीं सकती थी या जो काबा के पास नहीं जा रही थी, तो मैंने उनके हाथ भी लगवाए। मामा को मैंने जब साइड पे बिठा दी, उम्र जब हमने कंप्लीट कर लिया तो मामा जब साइड पे बैठी हुई थी, तो मैंने कहा मामा मैं वैसे ही तवाफ करती हूँ। तो वहां पे बहुत सारी औरतें ऐसी थी जो चल नहीं सकती थी, जो मतलब लोग जिनको पुश कर रहे थे, पीछे कर रहे थे, तो मैंने उनके हाथ लगवाए। तो मेरा बेस्ट टाइम था। फिर एक और ये हुआ था कि हम रियाजुल जन्ना बैठे हुए थे, तो मैं मामा से कह रही थी मामा ये जो यहाँ पे ड्यूटी दे रही है, हाउ लकी दे आर कि मतलब ये नबी पाक के रोजे की ड्यूटी दे रहे हैं, और मतलब दिस वर्क इज द बेस्ट वर्क इन द वर्ल्ड। लाइक अगर मुझे कभी मौका मिले कि अगर मैं इस तरह से उनके वो खड़े हूँ, तो आई विल क्विट माई एवरीथिंग। फेम गया भाड़ में, क्या बात है, आई क्विट माई एवरीथिंग। अगर मुझे इस तरह की चीज मिल जाए, बड़ी खुशी की बात है कि इस उम्र में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी के दिल में। और मुझे याद आया कि तुमने कोई एक नात भी चीज जो रिकॉर्ड करवाई थी, वो मैं आपको कंटिन्यू करती हूँ। खैर वो जब मैंने मामा को कहा कि मामा कि ये मतलब बेस्ट चीज कर रही है, ये कितनी लकी है, तो अभी मैं उसको यही कह रही थी, मामा को कह रही थी, तो उतने में वो मुझे कहती ए हाजी हाजी हाजी। तो मैंने ऐसे पीछे टर्न किया, वो क्योंकि औरतें वहां पे नहीं संभल रही होती, ज्यादा सारा क्राउड होता है, वो उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ऐसे टर्न किया, तो वो फिर कहती हाजी हाजी तुम हाजी। तो मैंने उसको कहा मैं, कहती हाँ हाँ तुम। फिर मैंने उसको कहा मैं, कहती हाँ हाँ हाजी तुम। मैं उठकर गई, मैंने कहा जी, कहती कि मुझसे ये औरतें संभाली नहीं जा रही, मेरा हाथ पकड़ो और ये यहाँ पे ड्यूटी दो मेरे साथ। वाह सुभान अल्लाह, क्या तो बात, वो मेरा जब 1-1.5 घंटा मैंने उसके साथ खड़े होके वो औरतों को संभाला, और मैंने कहा बस लाइक मामा हम फेरी कि मेरी बात मैंने जो कही है पूरी हो गई है एकदम से। तो वो मेरा बेस्ट टाइम था। ये 2 चीजें मतलब मेरे लिए बहुत पूरी जिंदगी याद रहेंगी, कि जब मैंने मामा का हाथ लगवाया खाना काबा को, और सेकेंडली वो जब मैंने रियाजुल जन्ना में ड्यूटी दी है। कितनी नसीब की बात है, नसीब वालों को जो है ये चीजें जो है वो मिला करती हैं, वरना लोग तरसते रह जाते थे। आपने कहा कि जो ख्वाहिश की, मैं यही कह रहा था कि आप लकी हो इस हवाले से कि आपने जो ख्वाहिश की, आपने जो चाहा वो आपको मिल गया। आपने मॉडलिंग को करना चाहिए तो वो भी पीक पर जाकर जो है देख लिया, और सिंगिंग में भी देख लिया, और फिर उसके बाद अब डोल शुरू किया तो उसमें भी जो है अब माशाल्लाह आप ही का नाम जो है पूरे पाकिस्तान में जो है वो चलता है। अच्छा, इसमें एक और बात मैं पूछना चाहूंगा आपसे, जब बात उस तरफ चल निकली है, तो ढोल भी जो तसव्वुफ का कहते हैं कि इसमें एक रंग है कि ये क्योंकि दरगाहों पर जब बजाया जाता है तो लोग इसको सुनकर वजद में आ जाते हैं, कोई ऐसा सिलसिला, तो ये आप कभी हुआ आपके साथ? इसमें मुझे पश्तो, सिंधी, बलोची, लीड्स, डिस्को, ट्रेडिशनल भंगड़ा, मतलब जितनी हमारी ट्रेडिशनल बीट्स हैं, और उनके अलावा जो जिनको हम कहते हैं लीड कहते हैं, मुझे काफी सारी बीट्स आती हैं। तो लेकिन जब मैं धमाल प्ले कर रही होती हूँ, अक्सर क्या होता है कि मेरा 20 मिनट्स के बाद ना मेरे हाथों में कॉर्न बनना शुरू, छाले बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। राइट पे भी लेफ्ट पे भी इस तरफ ना, क्योंकि ये स्टिक जो है ये अब कंटिन्यूसली जब आप चला रहे होते हैं तो ये फिर यहाँ से ना ये यहाँ पे हिट होती है और यहाँ पे कॉर्न बनना शुरू हो जाता है, और इस हाथ पे यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है, और वो इस तरह से ऐसा ऐसा हो जाता है जैसे आपका हाथ काफी जला हुआ है और ये फूल के यहाँ पे आ जाता है। तो जब मैं वेडिंग इवेंट में ज्यादा कवर करती हूँ तो ज़ाहिर है मेरा 45 मिनट का टाइम होता है, तो 45 मिनट बाद में वाइंड अप कर देती हूँ। लेकिन अब जब आप एक इवेंट कर रहे हैं और आपको ऑडियंस कह रही है जी वंस मोर तो आर्टिस्ट का दिल करता है, जाहिर है वो कोई मसला नहीं। मैं जब लोग डांस कर रहे होते हैं मैं फिर कंटिन्यू रखती हूँ उसको, मैं कहती हूँ क्या 45 मिनट कोई बात नहीं, मैं थोड़ा और प्ले कर देती हूँ। अच्छा, धमाल का बता रही थी? तो वही ना, तो जब धमाल प्ले कर रहे होते हैं मेरे हाथ में कॉर्न भी बन जाता है ना, तो मुझे महसूस नहीं होता, क्योंकि धमाल में ढोल खुद बोल रहा होता है दम मस्त के अंदर मस्त। तो पहले ये जब सर बात करते थे तो वो आई वाज लाइक अच्छा यार ये कैसी बातें करते हैं, ओ ये क्या होता है, ये अपने अपने इन्होंने माइंड सेट किया हुआ है। लेकिन ये ऐसी चीजें हैं,
मतलब मैं कहती थी ये क्या बात है, ये ऐसे कैसे होता है, ऐसे नहीं होता। लेकिन ये जब मैंने खुद में मैं फील किया, ऑब्जर्व किया कि नहीं ये चीज है। अब भंगड़ा को और धमाल को आप जब कंपैरिजन करें तो जितनी देर मैं धमाल प्ले कर सकती हूँ उतनी देर मुझसे भंगड़ा नहीं प्ले होता। मतलब उसमें खुद मस्त हो जाती है ना कि ऐसा ऐसा खुद इन्वॉल्व हो जाता है इंसान। कुदरती मेरा हाथ चलना शुरू हो जाता है, हाथ मेरा रुकता नहीं है। मतलब बहुत सारी बीट्स हैं जिनमें मैं कहती हूँ अच्छा यार मैं चेंज कर दूं, स्लिप हो रही है या हाथ थक रहा है, या 20 मिनट बाद या 30 मिनट में मैं कहती हूँ कि अच्छा आप चेंज करें। लेकिन धमाल इज द वाहिद वन कि मैं 2 घंटे भी अगर मैं प्ले करूं तो मेरा हाथ नहीं थकता। अच्छा कभी किसी दरगाह पे भी जाके बजाया? एक दफा मुझे शौक हुआ था गुंगा साईं को देख के इधर शाहजहां प्ले करने का, तो मैं वहां पे गई भी थी। और लेकिन हमारी जो औकाफ है वो परमिशन नहीं देती लेडीज को ढोल प्ले करने की। फिर यहाँ पे दाता साहब पे इन्होंने चादर चढ़ानी थी या निकालनी थी, कुछ इस तरह से था, उर्स था। तो मैंने उनसे कहा कि जी आप मुझे सिक्योरिटी देंगे, क्योंकि मतलब बीइंग अ फीमेल ये बहुत मुश्किल होता है कि मैं इतने लोगों में आकर, तो मैंने कहा मैं ये ऐसा रिस्क ही नहीं लेना चाहती। लेकिन जी वहां पे मुझे किसी ने भी माइनर से यूं टच कर दिया तो लड़ाई है ना, आप मैं वहां पे इतने क्राउड में किसको कहूंगी। तो मैंने कहा मैं ऐसी चीज ही नहीं करती हूँ कि जिससे मुझे भी मतलब एम्बैरेसमेंट हो और दूसरे बंदे को भी हो। तो इस वजह से फिर मैंने उनको रिफ्यूज कर दिया। तो मैंने कहा अपॉर्चुनिटी वाज वेरी गुड कि मतलब मैं एक दरबार के लिए प्ले करूंगी, मुझे बहुत शौक भी है। लेकिन आप अपनी सेफ्टी भी तो देखें ना कि अपने साथ कोई बदतमीजी ना करवा लें आप। तो इस वजह से फिर मैंने उनको रिफ्यूज कर दिया था। नहीं अच्छी बात। अच्छा मुझे बताओ कि माशाल्लाह इतने सारे काम किए छोटी सी उम्र में, अभी कोई ऐसा काम है जिसे आप करना चाहती हो? नहीं फिलहाल तो नहीं है। फिलहाल नहीं है, हो सकता है। कहते हैं कि हालात के साथ साथ ख्यालात भी बदल जाते हैं। चले देखते हैं। फिलहाल तो वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। और हमारे साथ मौजूद हैं अरिश्मा मरियम, पाकिस्तान की पहली ढोल प्लेयर लड़की और मॉडल और सिंगर, बहुत सी चीजें। और अब इनसे बातें करके बड़ी सी चीजें पता लग रही है, इनके अंदर से पता लग रहा है कि भाई ये कि ये जो है कितना इन टच है तमाम चीजों, अपने दीन के साथ भी और उसके साथ साथ जो है अपने फन के साथ भी कितनी मुखलिस है। तो ये आपसे पूछना चाहूंगा घर में कैसे जो है बहुत गुजरता। मैंने सुना था कि तुमने कोई सांप भी पाले थे किसी वक्त। वो मुझे शौक था पहले ना। अच्छा। अब नहीं है। घर में मेरा ट्राउजर शर्ट में जुड़ा करके वक्त गुजरता है, कभी सिस्टर के कमरे में, कभी मामा के। तुम ज्यादा टाइम मैं मामा के साथ ही स्पेंड करती हूँ, क्योंकि मामा ज्यादा किचन में होती है, मामा कुछ ना कुछ बना रही होती है। तो खुद भी कुछ बनाती हो? खुद से किचन में जाने का क्या फायदा है? खुद से बेवकूफ बनाती हूँ। तो वो तो मेरे ख्याल है दर्जनों के हिसाब से बन चुके होंगे। नहीं ऐसी कोई चीज नहीं है। मैं वैसे किचन में नहीं जाती, मुझे शौक नहीं है। और मामा वैसे भी नहीं आने देती। मामा कहते तुम बैठो कमरे में, मैं बना के लाती हूँ। मैं और मामा इकट्ठे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। जब मामा बिजी होती है, मामा बेस्ट फ्रेंड भी है इसका मतलब? मामा तो मेरा सब कुछ है। मामा मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, मामा सब कुछ है। और बेस्ट फ्रेंड मेरी एक मेरी बेस्ट फ्रेंड है, एंड हर नेम इज ज़ारा मेहता। डू फॉलो हर ऑन इंस्टा, ऑन फेसबुक। क्योंकि मतलब वो भी सिंगिंग करती थी लेकिन अब उसे छोड़ दिया। और मतलब मीडिया में रहते हुए मतलब शी वॉज द वन, शी इज माई ट्रस्ट। कि मतलब मैं अपनी दोनों बहनों के सामने कहती हूँ कि मेरी दोनों उज़मा और यशल एक तरफ, ज़ारा एक तरफ। मतलब वो मेरी ऐसी दोस्त है कि वो मुझे कहे अर्शु आंखें बंद कर, मैं गला काटने लगी और मैं आंखें बंद कर लूंगी, ये ले तू काट ले। मुझे पता है वो मुझे कभी भी हर्ट नहीं कर सकती है। सो ज़ारा इज माई ट्रस्ट। लव यू ज़ारा। अच्छा ये तो ज़ारा हो गई ना, ये तो ज़ारा हो गई ना। आप ज़ारा मेहता को जानते हैं? जी मैं जानता हूँ, आप सिंगर भी हैं और अपने माशाल्लाह आपके साथ बहुत ज्यादा इन थी। तो अब ये बताओ कि ये तो फीमेल होगी ना? जी। तो कोई मेल में जिब्रान इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज माय बिग ब्रदर टू मी। तो जिब्रान से मेरी बहुत बनती है। अच्छा चलो ये भी हो गया, जिब्रान भी हो गया, इमरान भी हो गया, ये सारे ही हो गए। अब वो जो होगा वो कौन है, मतलब जिसे शादीशुदी कर रही है वो कौन है? शादी हाय शादी नहीं करनी मैंने। मतलब क्या शादी क्या, जब टॉपिक आता है या मामा समटाइम्स बहुत इमोशनल हो जाती है ना, कभी क्या हर हफ्ते ही होती है। मैं सच्ची वाली बता रही हूँ कि मैं ना रहूं तो ऐसे सरवाइव करना है, ये करना वो करना। खुद भी रोती हैं घंटा फिर मुझे भी साथ रुलाती हैं। मतलब वैसी अजीब सी बातें करती, मुझे अच्छा नहीं लगता मामा जब ऐसी बातें करती हैं। अच्छा। तो ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, बदतमीजियां ना करना, इधर की बात उधर ना करना, चुप रहना सीखो, बस बहुत सी बातें सिखाती हैं। तो मतलब उसमें एक बात ये भी है कि बस मैं चाहती हूँ मेरी जिंदगी
में तेरी शादी हो रही है, तो मैं कहती हूँ मामा क्या है आपको, मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि देखें जो मेरे सराउंडिंग अभी है, अमीर होगा हर गंदी नाली में मुंह मारेगा, गरीब होगा उसके साथ मेरा गुजारा नहीं है, तो मुझे शादी करनी ही नहीं है। अगर कभी इनके दोनों के दरमियान भी तो एक होता है ना, अगर की भी तो मैं मामा की पसंद से करूंगी, जो मामा करेंगी ठीक करेंगे। वाह, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है कि ये ठीक है अपनी पसंद, क्योंकि जो डिसीजन मेक करेंगे वो अच्छा करेंगे बुरा करेंगे मुझे एक्सेप्टेबल है, वो चाहे काला हो गोरा हो चूड़ा हो मुझे एक्सेप्टेबल है, क्योंकि मामा ने जो पसंद कर लिया। देखो बात ये है कि ये अच्छी बात है, फर्माबरदारी वाली बात होती है कि जो बच्चे अपने वालिदैन की मर्जी से, ठीक है अपनी पसंद भी साथ शामिल होनी चाहिए, लेकिन वालिदैन जो है जो बच्चों के लिए सोचते हैं वो बहुत बेहतर सोचते हैं। बिल्कुल। और वालिदैन को पता होता है, क्योंकि छोटा बच्चा आग को देखकर कोशिश करता है इसे पकड़ ले, उसे नहीं पता होता कि ये नुकसानदेह है, लेकिन वालिदैन को पता होता है कि इसके लिए नुकसानदेह है। तो ये बड़ी अच्छी बात है रिश्मा, तो बड़ी अच्छी, तुमने बड़ी बुजुर्गों वाली बात कर दी है। और अच्छा ये बताओ कि बात हुई थी तुम्हारे से कि तुम घर में कैसे वक्त गुजारती हो, कोई सुना था कि कोई डॉगी शॉगी भी रखा हुआ है, कोई बिल्ली पाली हुई है। डॉली से मुझे बहुत प्यार है। कौन सी वाली? लेब्रा है। अच्छा क्या हुआ? अच्छा ठीक है, वो ये उसका नाम है। जाहिर साहब आप मेरी लड़ाई करवाएंगे। कैसी बातें करते हैं आप? अच्छा। डॉली मेरी लेब्रा डॉग है। अच्छा। और शी इज सो लविंग एंड केयरिंग। उसको मैंने इस तरह से ट्रेन किया हुआ है कि वो फर्स्ट करें आपको देखेगी तो उसने हाथ ऊपर कर लेना है। अच्छा, गुड। दूसरा हाथ ऊपर करना है, फिर दोनों हाथ शेक हैंड करने, और वो कहती है मेरे साथ इतना प्यार करो, लेकिन बहुत शरारती है, वो बहुत तंग करती है, बहुत शरारती है। अच्छा ये बताओ कि मेरे ख्याल है पूरे मुल्क में तुमने परफॉर्म कर लिया है, तो कहाँ पर परफॉर्म करके ज्यादा मजा आया? My best experience was in Beijing, चाइना में, सीएम पंजाब शहबाज शरीफ साहब के साथ। इसमें मैंने पंजाब को रिप्रेजेंट किया था और ढोल के साथ, तो उधर 1000 लोगों का क्राउड होगा। अच्छा, चाइनीज थे सारे, पाकिस्तानी भी थे? कुछ चाइनीज भी थे, ज्यादा चाइनीज थे, और बाकी हमारे यहाँ पे जितने हमारे VIPs हैं सारे थे वहाँ पे। पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप थी, 65th एनिवर्सरी थी। तो वो जब मैं हॉल में आई हूँ तो जाहिर है एक सन्नाटा था, तो जब मैंने वो पहला क्लिक किया है तो एकदम जो वो हाइट क्रिएट हुई है, या वो लोगों के बॉडी में एक वेव गया है कि व्हाट्स दैट, तो दैट वाज सो वाओ, अ बिग वाओ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो। और कौन सी ऐसी जगह है जहां तुम परफॉर्म करना चाहते हो, ख्वाहिश है कि भी मैं यहाँ पर परफॉर्म करूं? ऐसी कोई जगह नहीं है। ऐसी कोई जगह नहीं? अच्छा देखो, तुम लोगों की शादियों में जाकर बजाती हो, बहुत प्ले की है, बहुत प्ले की है। अपनी शादी में बजाओगी? जब करूंगी तब देख लेंगे। ये टॉपिक जो है ना शादी वाला, ये बहुत अभी पीछे है। अच्छा तो ये बताओ ना कि उसमें लोग तंग भी करते हैं कभी किसी शादी में जाके, जैसे आप ढोल बजा रहे हो तो फीमेल्स तो बहुत ज्यादा लाइक करती हैं, मैंने देखा है कि जब कोई ऐसी वेडिंग सेरेमनी में आप बजा रहे होते तो बहुत खवातीन बड़ी करीब हो जाती हैं, ऐसे ही है, वो रिलैक्स फील करती हैं। वो मतलब एक मेल के आगे मतलब भंगड़े के साथ वो मतलब एक बीट पे डांस करना उनके लिए मुश्किल होता है। अब एक बंदी बजा रही है, मेल उस तरफ है, मैं टीम के साथ परफॉर्म करती हूँ वेडिंग पे ना, क्योंकि लोग ज्यादा होते हैं तो साउंड थोड़ी कम आती है, जब तक 2-3 ढोल का फ्यूजन ना हो। तो कितने लोग होते हैं तुम्हारे साथ? 3 से 4 होते हैं। 3 से 4 तो 3 से 4 ढोल इकट्ठे बज रहे हैं, तो एक अजीब सा वो एक हाइट क्रिएट हो जाती है। तो फीमेल्स क्या करती है, मुझे दरमियान में ले लेती है, मुझे इर्द गिर्द लुड्डी करती है वो। तो वो जो मेरे इर्द गिर्द लुड्डी कर रही होती है तो वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि दैट्स वाओ। कभी माशाल्लाह तुम ड्रेसिंग भी अच्छी करती हो, ग्रूमिंग भी तुम्हारी बहुत अच्छी हुई है। कभी खवातीन वर्ग के पूछते भी तुमने बाल कहाँ से बनवाए? हाँ मैंने ना 3D हेयर लगवाए हुए हैं। अच्छा, तो उसका बड़ा पूछती है क्या है आपके बालों में, आपके बालों में क्या, अभी शायद आपको नजर भी आ रहे हो, तो मेरे बालों में जो 3D हेयर है ना वो आके स्पेशली आपके बालों में क्या है, तो वो मैं कहती हूँ 3D हेयर। ड्रेसेस का भी पूछती हूँ, खवातीन की आदत होती है कि किसी को अच्छे कपड़े देखते हैं, मैं ज्यादा वेस्टर्न पहनती हूँ तो कभी कपड़ों पे तो इतना नहीं, बालों में होता है, बालों होता है, ये आपने बालों में क्या लगाया, मैं कहती दैट्स 3D हेयर। अच्छा बताओ कोई ख्वाहिश है तुम्हारी कोई ऐसी कि जो आप चाहते हो कि मेरी, जिस तरह से मैंने बताया कि मेरी ये ख्वाहिश थी पूरी हो गई, अभी कोई ऐसी ख्वाहिश है जो आप चाहती हो कि जी मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो? ज़ारा को मिले हुए लाइक मुझे 4 years हो गए हैं, सो दैट्स माय बिगेस्ट विश के हम मिल ले यार। है कहाँ? US चली गई।
ओहो यूएस चली गई है। तो यहाँ पे जो मतलब मेरी सराउंडिंग बंदी है, सब एक ही प्लेट में खा के बाद में मेरी बैक बाइटिंग करती हैं। तो दिस इज द रीजन व्हेन आई विल मीट ज़ारा, आई जस्ट हग हर एंड आई जस्ट क्राई, यार तू ही है यार, तेरे जैसी कोई नहीं है। मतलब फिर पे एहसास होता है ना कि यार उसने तो कभी ऐसे नहीं किया था। बिल्कुल। तो एक प्लेट में खाया ना करो, अलग अलग प्लेटों में खाया करो। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, मुझे ये बात बताते हुए शर्म भी नहीं आएगी, मैं नाम लेकर बताऊंगी, मुझे किसी का डर नहीं है। आपने शायद मेरी बर्थडे पे भी देखी हो, मेरी एक फ्रेंड थी सवेरा, सो मेरे मतलब बहुत अच्छी फ्रेंड थी वो, लेकिन मुझे उसका असली चेहरा नहीं पता था। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा जो बहुत करते हैं ना, ये इनसे थोड़ा अवॉइड किया करो। अच्छी बात बता रही हो। मैंने कहा यार नहीं, वो बहुत अच्छी है, लेकिन आप भी बर्थडे पे आप थे, आपने देखा था कि इतना मेरी सिस्टर मेरे जितना साथ वो आगे वो थी, सब बस कपड़े पहने थे, सब बस कपड़े पहने थे, एक्जैक्टली वही। तो मतलब मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करती थी कि ये बंदी इस तरह से होगी। मैंने स्पेशली पूछा था मामा से कि भी मैंने कहा शायद ये कोई रिलेटिव है या कोई, ये कौन है, हर चीज आपने में आगे पूछा, है। हर बंदे ने पूछा है कि ये कौन है। तो मैंने बताया कि यार शी इज माय फ्रेंड, लेकिन उसने फ्रेंड का वो जो कहते हैं ना हक अदा नहीं किया, कि मतलब एक तरफ आके मैं खैर बताती हूँ। अभी 2 दिन पहले मैंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, देयर वाज अ कव्वाली नाइट। तो उसमें जिनका इवेंट मैंने ऑर्गेनाइज किया, तो उन्होंने कहा आप अपने कुछ गेस्ट बुलाना चाहते हो तो आप बुला सकते हैं। तो उनके ऐसे तो कोई नहीं है, मैं हो गई, मामा हो गई, साथ देखती हूँ जिब्रान को पता कर लेती हूँ कि वो इजी है तो आ जाए। तो सवेरा को मैंने पूछा, मैंने कहा यार किधर है, कहती मैं घर पे हूँ। मैंने कहा चला आ जा, कव्वाली नाइट पे चलते हैं। तो शी वाज लाइक वाओ चलते हैं। तो खैर आई, तो बड़े अच्छे तरीके से सब चीजें जा रही थी, जैसे वो मामा तू मेरी जान है, तू मेरी बहन है, तू ऐसे तू वैसे। मैंने कहा ठीक है। अब हाँ, फूड के बाद हम जैसे सोफास पे बैठे थे, हम नीचे कुशन्स पे चले गए। मैंने कहा चलो, हमने पहले आसिफ संतू को सुना, उसके बाद दूसरे कव्वाली आना था। तो मैंने कहा चलो अब दूसरी हमने जो कव्वाली सुननी नीचे बैठ के सुनते हैं। तो मैंने शूज उतार दिए, तो मैंने लेग्स क्रॉस कर ली। तो वो मेरी इस तरफ बैठी हुई थी, इस तरफ दूसरी फ्रेंड बैठी हुई थी। तो मुझे कहती मुझे वॉशरूम जाना है। तो मैंने कहा यार वो सामने चली जाओ, नहीं तुम मेरे साथ आओ। तो मैंने कहा यार मैंने शूज पहन लिए। तो जो मेरी दूसरी फ्रेंड थी, अब अच्छा तो नहीं लगता था कि मैं वो फ्रेंड मेरी थी तो मैं उसको कहूँगी जाओ यार इसको वॉशरूम लेके जाओ। तो मेरा मैनेजर है, मैंने ना उसको इशारा किया, मैंने किधर आओ, मैंने कहा इसको ना बाथरूम ले जाओ। उसको बाथरूम लेके जा रहा था, तो मुझे ना जाते हुए ना मोबाइल पकड़ा गई, कहती है कि यहाँ पे ना तुम स्नैपचैट बनाओ। मैंने कहा ठीक है, और मैं स्नैपचैट बना रही हूँ। तो आप देखें कि व्हाट्सएप पे जब मैसेज आता है तो वो नोटिफिकेशन लिखा हुआ नजर आता है कि क्या मैसेज लिखा हुआ है। तो वो मेरे नाम के साथ गाली लिखी हुई थी। तो आई वाज लाइक है ऐसे लोग भी होते हैं। मैंने देखा कि वो जा तो चुकी है, मैंने वहीं पे मैसेज खोला और उसी वक्त ना मैंने उसको मैसेज को ना स्वैप करना शुरू कर दिया नीचे, कि ये बात कहाँ से शुरू हुई जो मुझे गाली आई है। मैंने स्वैप किया उसको, स्वैप करते करते मैं उठी, सॉक्स मैंने पहने हुए थे, गीली घास के ऊपर खड़े होके मैंने रात 12 बजे मैं उसके मैसेजेस पढ़ रही हूँ। जो मैसेजेस उसके अंदर थे, मतलब यू वोंट बिलीव कि मतलब लोग इस तरह भी करते हैं। मैं उस पर स्पिट भी ना करूं कि जो मैसेज उस पे थे, आई एम सॉरी। तो मैंने फिर वहां पे ना मैंने अपने मूड को ठीक किया। मैं आई, जब मैं वापस आई ना उसके रंग उड़े हुए थे। तो कहती मेरा मोबाइल, मैंने कहा ये लो। तो अब जाहिर है किसी का इवेंट था, वो खराब तो नहीं करना था मैंने मूड खराब करके। देखिए मेरा मूड खराब होता है वहां पे और लोग भी होंगे कि क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, सबकी तवज्जो उस तरफ हो जाएगी। मैंने किसी को फील, इवन मैंने उसको भी फील नहीं होने दिया। मैंने कहा ठीक है जो हो गया सो हो गया। हमने वो उसका वाइंड अप किया। मैंने उसको, उसने बाय ब्लॉक ड्रॉप होना था, वहां पे मैंने उसको ड्रॉप किया, मैं घर आ गई हूँ। घर आते साथ ही उसने मुझे मैसेज किया, यू माय लव, यू माय सिस्टर, यू माय दिस, यू माय दैट एंड ऑल। मैंने कहा जी ठीक है। तो मैं सारी रात मैंने जाग के गुजारी। मैंने कहा यशल उठे तो मैं उसको बताऊं कि यार मैंने ये मैसेजेस पढ़े हैं तो तुम मुझे ठीक कहती थी। तो मैं मामा ने ना मुझे बर्थडे पे डायमंड रिंग गिफ्ट की थी, तो उसको उस चीज की आग थी कि अच्छा मैं भी वैसी रिंग बनाऊं। उसकी रिंग आई 61,000 की। अब वो मुझे दिखा रही थी मेरी तो 2 लाख रुपए की अंगूठी है देखो। तो मैंने मैसेज बीच में पढ़ लिए थे। तो मैं यशल को हर बात बताती हूँ, मैंने उसको बतानी थी, इसलिए तो सारी रात मैं जागती रही। सुबह मैंने उठ के बताया, यशल मुझे कहती मैं तुझे पहले ही रोकती थी, तू खुद नहीं रुकती, तू मुंह की खा के वापस आती, तू बात नहीं सुनती है। मैंने कहा चलो हो गया, ज़ारा ही है, मतलब ज़ारा की जगह कोई नहीं ले सकता। बिल्कुल, 2
दोस्त के रूप में दुश्मन भी मिलते हैं। ये फील्ड ऐसी है यहाँ पर, बल्कि पूरी जिंदगी में हम भी जब जिंदगी गुजारते हैं तो हमें जो है उसमें कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं कि जो आपको बहुत ज्यादा जाहिर करते हैं कि जी बड़ा प्यार कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो आपसे दुश्मनी कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे लोग जो सच्चे आपके मुंह पे कह देते हैं, आप उनको दुश्मन समझते हैं, लेकिन वो आपके हक में बेहतर होते हैं। अरिश्मा, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू टू यू, थैंक यू टू मिस सालिया बुखारी। आप स्पेशली आए इंटरव्यू करने एंड दैट वाज लाइक अ बिग अमेजिंग फॉर मी कि रैंडमली, मतलब मुझे नहीं पता था कि आप आ रहे हैं, तो मुझे दोपहर में मामा ने बताया कि तुम तैयार हो जाना। मैंने कहा अच्छा कोई वो PSL की कोई रिकॉर्डिंग होगी, तो मैं आराम से, ऊपर फ्लोर लग रहा है, आपको पता है घर की रेनोवेशन हो रही है, तो मैं आराम से खड़ी होकर काम करा रही हूँ। तो वो जब मैं नीचे व्हेन आई सॉ सालिया बुखारी, आई वाज लाइक व्हाट, सो गुड टू सी हर। थैंक यू वेरी मच जी। और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया। यकीनन आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसमें सच ही सच था, सच के सिवा कुछ नहीं था। इसके साथ ही शकील जाहिद को इजाजत दीजिए। आपकी मोहब्बतों और नवाजिशों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।